कोई आदमी बिना खाए पिए बिना मल मूत्र त्याग किए अगर जीता है तो उसका बेहद में क्या है? 60-70 वर्ष तक कोई इंसान बिना खाए पिए न पानी न कोई खाना और न मल मूत्र का त्याग है तो उसका बेहद में क्या लेंगे? श्वास लेता है या नहीं? एक तत्व तो है कि नहीं? उसी में सब कुछ। और श्वास के साथ साथ आकाश भी है या नहीं? और श्वास में गर्मी और सर्दी भी समाई हुई है या नहीं? अग्नि तत्व तो है या नहीं? एक तत्व में पांचों ही तत्व समाये हुए होते हैं। क्या कहा? एक तत्व में पांचों ही तत्व समाये हुए होते हैं, कहीं ज्यादा या कहीं कम। तो अगर श्वास प्रश्वास भी ले रहा है तो भी जीवित रहने की संभावना है। और ब्राह्मण बच्चों की ऐसी भी स्टेज बनेगी, ऐसी भी याद की स्टेज बनेगी, सूक्ष्म याद का वाइब्रेशन बन जाएगा कि श्वास प्रश्वास की गति बहुत धीमी हो जाएगी। जो अभी भोजन ज्यादा खाते हैं वो भोगी की निशानी है। जितना जितना योग बल बढ़ता जाएगा भोजन कम होता जाएगा, निद्रा कम होती जाएगी। कंपिल में एक कन्या में ऐसी प्रेत आत्मा ने प्रवेश किया तो 10-15 दिन तक यूं ही बैठी रही, न टट्टी न पेशाब न खाना न पीना न आराम, और हट्टी कट्टी लाल टमाटर जैसी। ऐसी सोल प्रवेश कर सकती है तो क्या परम धाम से आने वाली कोई ऐसी सोल नहीं प्रवेश कर सकती? किसी में कर सकती है। ये योग की प्रक्रियाएं, ये आसन, ये प्राणायाम क्या 2500 वर्ष पहले ऋषि मुनि नहीं सिखाते थे? सिखाते थे या नहीं सिखाते थे? सिखाते थे। अभी एक ऐसी आत्मा आ गई तो उसका नाम एकदम सारे भारत में बाला हो गया, विश्व लेवल में पहुंच गई। है तो कलयुगी आत्मा है या द्वापर युगी आत्मा है? कलयुग में उतरने वाली आत्मा है। वो इतना नाम बाला कर सकती है तो कोई ऐसी भी आत्मा ऊपर से नीचे उतर सकती है जो सिर्फ हवा के बल पर अपने जीवन जी सके, परंतु अपने वाइब्रेशन को स्वर्गीय वाइब्रेशन बना ले, ये नहीं हो सकता। माना गया है कि उसके गले में अमृत है। माना गया है। हाँ जी, शंकर के गले में विष है। विष है तो ऐसी वाणी बोलता है जो गूंजी विनाश की वाणी, सारी दुनिया का विनाश करा देता है, क्रांति करा देता है। ऐसा विष भरा हुआ है जो सब धर्मों की बातों का खंडन कर देता है। दुनियावी लोगों के लिए, दुनियावी धर्मों के लिए, धर्म के फॉलोअर्स के लिए, विधर्मियों के लिए उसकी वाणी विष के समान लगती है।
ये वाणी कहां से निकलती है? पेट में से निकलती है, गले में से निकलती है? तो गले में विष दिखाई दिया है, वो स्थूल विष की बात थोड़ी है। तो उसके गले में तो विष भरा हुआ है और इसके गले में अमृत भरा हुआ है, रिजल्ट कुछ भी नहीं। अमृत भरा हुआ है तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए ना। बाप की वाणी में विष भरा हुआ है तो सब विधर्मियों का विनाश करा देगी वो वाणी, सबका खंडन कर देती है, एक सद्धर्म की स्थापना हो जाती है। गले में अमृत भरा हुआ है तो स्थापना की प्रत्यक्षता करनी चाहिए। स्थापना करने वाली वाणी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा के मुख में से विष निकला या अमृत निकला? क्या निकला है? ब्रह्मा के मुख से जो वेद वाणी निकली वो वाणी अमृतमय है या विषैली है? अमृतमय है, सबको मीठी लगती है, मुरली की तान है। तो कहेंगे ब्रह्मा के गले में अमृत है या विष है? अमृत है। और सार में टिकने से शक्ति प्राप्त होती है। तो फिर आप ही बताइए बेहद में हम क्या करें? अरे बाबा जो भी ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान का सार अंत में क्या रह जाता है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। देवताओं को क्या याद रहेगा? आत्मा ज्योति बिंदु। तो उसी याद में टिक जाओ तो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब पेट साफ नहीं होता है तो त्रिफला चूर्ण दिया जाता है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? अरे 3 फल हैं, 3 गुणों वाले हैं, वात पित्त और कफ। ये त्रिदेव हैं, ये भी 3 गुणों वाले हैं। ब्रह्मा का ज्ञान अलग, शंकर का ज्ञान अलग और विष्णु का अलग, और तीनों को ही मिक्स करके जो चूर्ण बनेगा ज्ञान का वो विष्णु बांटेगा। लक्ष्मी बांटेगी ना, तो बुद्धि साफ होगी या बुद्धि खराब होगी? बुद्धि साफ हो जाएगी। अच्छा, ये तो वही बात है। बाबा काशी में एक शिवलिंग है जिसका नाम तिलबंधेश्वर है। वो हर साल एक एक तिल के बराबर बढ़ता रहता है। तो बाबा इसका भेद का अर्थ क्या है? तिलबद्धेश्वर का अर्थ क्या हुआ?
तिल तिल करके बांधने वाला ईश्वर। पुरुषार्थ धीरे धीरे किया जाता है या एकदम हो जाता है? धीरे धीरे किया जाता है। ये ड्रामा जू मिसल चलता है। बाबा भी कहते हैं तुमने एक बार बिंदी को याद किया, वो बिंदी को याद करने का पुरुषार्थ तुम्हारा ऐड हो जाता है। तो ये तिल तिल करके आगे बढ़ने वाली बात है ना। लेकिन बीच में अनिश्चय बुद्धि नहीं होना चाहिए। जैसे कछुआ और खरगोश की दौड़ दिखाते हैं। खरगोश दौड़ते दौड़ते सो जाता है झाड़ी में, तो लंबे टाइम तक सोता ही रहता है। और कछुआ लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो जीत किसकी होती है? कछुए की जीत हो जाती है। ऐसे ही भले तिल तिल करके पुरुषार्थ किया जाए, लेकिन लगातार निश्चय बुद्धि होकर किया जाए। क्या? हाँ, लगातार चढ़ना हो, उतरना न हो, तो आत्मा संपन्न बन जाएगी। उसी की यादगार में वहां काशी विश्वनाथ में एक तिलबंदेश्वर नाम का शिवलिंग भी है। विनाश होने के 6 महीने पहले जो आत्मा शरीर छोड़ते हैं, तो जन्म लेने के बाद 6 महीने की होगी। अरे मान लो सन 36 में विनाश होना है, और 36 में विनाश होने से 6 महीने पहले किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो ये भी तो हो सकता है कि वो शरीर छोड़ने वाली आत्मा चंद्रवंशी ब्रह्मा के कुल की हो। तो जन्म लेगी? नहीं लेगी। वो तो प्रवेश करेगी कोई न कोई में, वो तो कर सकती है। हाँ, कोई आत्मा ऐसी हो सकती है जो सूर्यवंशी कुल की हो, लास्ट में जाकर के 6 महीने पहले शरीर छोड़े। तो शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतन में निवास कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है। तीसरे प्रकार की वो आत्मा हो सकती है जिसने संगम युग में कभी ज्ञान लिया ही नहीं, और विनाश होने से 6 महीने पहले शरीर छोड़ दे। तो हाय हाय करके शरीर छोड़ेगी या जय जयकार करके शरीर छोड़ेगी? हाय हाय करके शरीर छोड़ेगी। अकाले मौत होगी, रहेगी तो सूक्ष्म वतन में, लेकिन परम धाम से वापस कब आएगी? है कब? तमो प्रधान स्टेज में शरीर छोड़ा है तो तमो प्रधान युग में जन्म लेगी या सतयुग में आवेगी? तमो प्रधान। तो जैसी आत्मा वैसा उसका रिजल्ट होगा। सन 36 की बात बताई। सन 36 में 100 साल संगम के पूरे होंगे ना, तो टोटल विनाश होने से 6 महीने पहले कोई शरीर छोड़े तो वो आत्माओं की कैटेगरी से अलग अलग होगी ना, कि एक ही होगी? सबकी कैटेगरी, जैसी कैटेगरी वैसा उसका अंजाम होगा। मुरली में बोला है नारायण को रात दिन का ज्ञान नहीं होता है,
उसकी जिंदगी में दिन ही दिन होगा कि रात होगी? है, दिन ही दिन होगा। तो जो रात का ज्ञान नहीं होता है वो नारायण सतयुग का होगा या संगम युग का होगा? है, जिसको रात का ज्ञान नहीं होता है? है? संगम युग में तो सब कुछ ज्ञान होता है। जो सतयुग का नारायण या देवताएं होंगे उनको नहीं होता है। और बाबा कृष्ण की आत्मा जेल में सन 98 में जन्म लेती है, तब से उनकी पढ़ाई शुरू होती है। तो पढ़ाई चालू होकर 20-22 वर्ष में सन 18 तक पूरी हो जाती है। तो कृष्ण की आत्मा सन 76 से लेकर 98 तक राम वाली आत्मा में प्रवेश करके क्या करती थी? क्या पढ़ाई नहीं पढ़ती थी? है? यहां प्रश्न करने वाले ने क्या गलती कर दी? गलती ये कर दी कि संगम युगी कृष्ण अलग है। क्या? संगम युगी कृष्ण शरीर, उसका शरीर अलग है, और जो सतयुगी कृष्ण है उसका शरीर अलग है। जो सतयुगी कृष्ण है वो सन 76 से प्रवेश करता है। वो अधूरा चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? वो अधूरा चंद्रमा है। जो संपूर्ण चंद्रमा बन जाता है वो तो नारायण है आदिकाल से ही। 2016-18 में जो भी प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्षता होगी, वो संपूर्ण की प्रत्यक्षता होगी या अधूरे की होगी? संपूर्ण की प्रत्यक्षता होगी। और बाबा बोलते हैं पुरुषार्थ धीरे धीरे चलता है, क्या पहले पुरुषार्थ धीरे धीरे चलता है? सबका कईयों का तेज पहले चलता है, कईयों का तीव्र गति से चलता है। सबका धीरे धीरे चलता है क्या? कोई का तीखा भी चलता है, कोई का मीडियम भी चलता है, कोई का धीमा भी चलता है, कोई का न भी चलता है। हाँ, तो पहले सीढ़ी में पहले मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए, फिर सीधे आत्म स्थिति में टिकना चाहिए। विस्तार में जाना चाहिए या सार में? है? विस्तार में पहले या सार में? पहले मनन चिंतन की स्टेज होनी चाहिए या आत्म स्थिति? बीज जब बोया जाएगा धरणी में तो विस्तार को पाना अच्छा है या बीज ही बना रहे वो अच्छा है? विस्तार को पाता जाए, विस्तार को पाता जाए। अति विस्तार जब हो जाता है तो उस विस्तार में फिर फल, और फल के अंदर बीज आ जाते हैं। तो जितना हम मंथन करेंगे उतना हमारे 84 जन्मों का हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। हमारी नजदीकी आत्माओं का भी हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। हर आत्मा में, हर आत्मा रूपी सितारे में अपनी अपनी दुनिया बसी हुई है।
कोई छोटा सितारा, कोई बड़ा सितारा, कोई की छोटी दुनिया, कोई की बड़ी दुनिया। पूरे 84 के चक्र में जितनी आत्माएं हमारे संसर्ग, संपर्क और संबंध में आएंगी वो हमारी क्या है? हमारी दुनिया है। उस दुनिया का ज्ञान बीज रूप आत्माओं को संगम युग में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कहेंगे आत्मा पार्टधारी है। पार्टधारी आत्मा को अपने 84 के चक्र का ज्ञान ही नहीं है, तो बाबा कहते हैं ऐसा पार्टधारी बेवकूफ। हाँ, देवों से जन्म लेते हैं बीज रूप। हैं? अष्ट देवों से जन्म लेते हैं बीज। आसुरी? अष्ट देवों से, अष्टदेव, 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 हाँ। उनसे जन्म लेते हैं बीज, बीज, हाँ। बीजों से जन्म लेते हैं आधार, और आधार में फिर प्रवेश करते हैं वो धर्म पिताएं। हाँ। पूर्वज होते हैं ना, पूर्वज हाँ जी, हाँ जी। के बच्चे बीज। हाँ जी। तो सूर्यवंशी आत्मा जो है, क्योंकि राम वाली आत्मा में तो शिव प्रवेश करता है, वो तो बीज रूप है। तो प्रवेश तो आधार में करते हैं ना धर्म पिताएं। हाँ। फिर सूर्यवंशी बाप में क्यों प्रवेश किया? किसने? शिव बाबा ने। हैं? जो धर्म पिताएं हैं हाँ, वो प्रवेश करते हैं आधार में। आधार में प्रवेश करते हैं। हाँ। तो राम को जो जितना ऊंचा होगा वो ऊंचे में प्रवेश करेगा या नीचे में प्रवेश करेगा? आधार में प्रवेश करते हैं धर्म पिताएं। ठीक है। तो फिर राम की जो आत्मा वो तो बीज है। हैं? राम की आत्मा वो तो बीज है। हाँ। वो आधार नहीं है। राम की आत्मा बीज है, आधार नहीं है। हाँ, तो फिर बीज में प्रवेश करूंगी, आधार में नहीं करूंगा, बाबा तो आधार है। जो प्रवेश करने वाला है वो तुरिया है या सबके जैसा है? सब धर्म पिताओं जैसा है। तो फिर तुरिया में ही तुरिया ही कार्य करेगा ना। और जड़ होती है वो कम ताकत वाली होती है और बीज ज्यादा ताकत वाला होता है। तो शिव तो सबसे जास्ती ताकत वाला है। वो किसका आधार लेगा? कम ताकत वालों का आधार लेगा क्या? नहीं। वो धर्म पिताएं जो हैं वो अपनी बन्नी किसको आके बनाते हैं? अपना धर्म स्थापन करने के लिए हैं? आधार मूर्तों को धर्म रचना बनाते हैं ना अपनी। तो ऐसे ही शिव है, उसकी प्रवृत्ति किसके साथ है? हैं? शिव ज्योति बिंदु की प्रवृत्ति किसके साथ है? अरे शंकर के साथ है। इसलिए शिव शंकर गाया जाता है और किसी देवी देवता का नाम नहीं गाया हुआ है। तो मुरली में बोला है शंकर पार्वती की जोड़ी नहीं कहेंगे, शिव शंकर की जोड़ी है। शिव है प्रवेश करने वाला और शंकर है उसका आधार। और
ओम शांति।